ओके, तो सबसे पहले हम कंटेंट ब्राउज़र में जाएंगे और एक नया मटेरियल क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ TLOTH क्लॉथ। तो क्योंकि हम सबसे पहले क्लॉथ मटेरियल बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने वही नाम दिया है इसको, और मैं इसको यहाँ डॉक कर देता हूँ। उसके बाद अभी ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले जो एक क्लॉथ की प्रॉपर्टी होती है कि एक फर्नल इफेक्ट जो होता है, फर्नल इफेक्ट के लिए मैं एक इमेज यहाँ पर डाल देता हूँ रेफर करने के लिए। उसमें क्या होता है कि मतलब कॉर्नर्स जो है, कॉर्नर्स से सेंटर तक एक फेड इन फेड आउट इफेक्ट जैसा कुछ होता है। ठीक है, अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा उसके लिए, लेकिन वैसा कुछ इफेक्ट हमें चाहिए कि सेंटर में लाइट या डार्क हम कर सकें और कॉर्नर्स में लाइट या डार्क हम कर सकें। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके कैमरा वेक्टर, कैमरा वेक्टर हम लेंगे, और उसके बाद एक और बार राइट क्लिक करेंगे, पिक्सल नॉर्मल, और यहाँ पर ये आ गया। अभी हम एक और चीज़ डॉट इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने अभी ये क्यों लिया है सर। वो जो हमें फर्नल इफेक्ट चाहिए उसके लिए, वो जो फेड इन फेड आउट इफेक्ट चाहिए उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की। तो अब अगर इसको मैं प्रीव्यू करूँगा राइट क्लिक करके स्टार्ट प्रीव्यूइंग नोट, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ से डार्क आ रहा है और अंदर सेंटर में ये अभी वाइट है। तो इसको हम सेट करने के लिए कि कितना डार्क होना चाहिए बाहर और कितना अंदर डार्क या लाइट होना चाहिए, वो हम आगे करेंगे, लेकिन बेसिकली हमें एक ओवरऑल इफेक्ट मिल गया है जो हमें चाहिए। ओके, तो अभी हम इसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप प्रीव्यूइंग नोट, और इसके बाद हम इसको माइनस में लेके जाएंगे, क्योंकि 1 - तो अभी क्या है, इसको अगर मैं प्रीव्यू करूँगा तो जो इफेक्ट होगा वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे दोनों तरीके के इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मतलब इससे और इससे दोनों से मिला के मैं अंदर का रिंग, अंदर का सेंटर में जो जितना भी ब्राइटनेस और वगैरह जो फॉल ऑफ इफेक्ट है उसको भी कंट्रोल कर पाऊंगा, जो बाहर का रिंग है उसको भी कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं एक बार और दिखा देता हूँ इससे। मतलब यहाँ सेंटर पे डार्कनेस है इस वक्त, तो अगर मैं इसमें कंट्रोल्स दे दूँ आगे तो मैं इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा, और इसी तरीके से ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक पावर नोड दूंगा ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। और एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, प्रेस एस, एस प्रेस करके आपको लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है, तो उससे आपका एक पैरामीटर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अभी मैं आउटसाइड रिंग पावर, ठीक है, इसको ये दे देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक मल्टीप्लाई नोट देना है इसमें, और मल्टीप्लाई नोट के साथ भी एक पैरामीटर देना है। इसका नाम हम चेंज कर देंगे, पावर की जगह यहाँ पर कर देते हैं आउटसाइड रिंग मल्टीप्लाई। आप थोड़ा शॉर्ट नाम भी रख सकते हो, रिंग की स्पेलिंग गलत होगी, मैनेज कर लेना अपना। ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ कनेक्ट करूँगा तो इस वक्त क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ ज़ीरो हैं इस वक्त। तो इसको मैं वैल्यू देने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त ये आपको एक फॉल ऑफ इफेक्ट दिख रहा है, एक फर्नल इफेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या है कि सेंटर में तो है, बाहर की तरफ अभी ऐसा है। तो अभी मैं यहाँ पर इस पूरे को कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, और उसके बाद ये वाली चीज़ हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला मैंने इसीलिए दिया है कि वो इसको अपोज कर सके, इसका अपोजिट बना सके। लेकिन क्योंकि हमें इस वाले का भी एक नोट चाहिए जो इस तरीके से दिखाए कि बाहर डार्क है अंदर लाइट है, तो इसको मैं डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दूंगा, और वो 1 - वाला यहाँ पर नहीं लेके आऊँगा। उससे क्या होगा कि इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो भी आएगा। तो अगर मैं उसको यहाँ पर एक ऐड नोड लाके इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करके इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ। अभी क्या है कि इन दोनों का नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, तभी वो वैल्यू अलग अलग से लेगा। अगर इसका नाम और इसका नाम सेम है और मैं एक की वैल्यू चेंज करता हूँ तो दूसरे की भी चेंज होगी, इसलिए इनका नाम हम चेंज कर देंगे, आउटसाइड की जगह इनर कर देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस कर पाते हैं कि नहीं हम इसमें। तो ये मैंने ऑब्वियसली आउटसाइड रिंग के लिए दिया है, वो उसको कंट्रोल करेगा, तो मैं इसको भी वैल्यू दे के देखता हूँ। तो अब अगर अगर आप देखोगे तो ये बाहर के एरिया को, ये सॉरी सेंटर के एरिया को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये अभी इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, और इससे हम वापस बाहर की चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम
ये आप देखोगे कि मल्टीप्लाई से मैं वो जो इफेक्ट है उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकता हूँ और ज़्यादा शार्पनेस लेके आ सकता हूँ उसमें, जो भी इफेक्ट है इस वक्त उससे मल्टीप्लाई वैल्यू अगर बढ़ा दूंगा तो उस इफेक्ट का और प्रोमिनेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, वो और पावरफुल हो जाएगा इफेक्ट। तो यहाँ पर भी वही केस है, इसको मैं इफेक्ट को हल्का करूँगा और मल्टीप्लाई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है कि सेंटर वाला जो इफेक्ट है, सेंटर में जो ब्राइटनेस है वो बढ़ रही है मल्टीप्लाई बढ़ाने से। ठीक है, तो इसको, तो क्योंकि कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो मतलब जो कॉर्नर से, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप इस वाले मटेरियल को देखोगे, ये दोनों एक ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज से बन सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें क्या है कि इसमें आप देखोगे कि सेंटर में ब्राइटनेस है और साइड में कॉर्नर कॉर्नर में डार्कनेस आ रही है। ये मतलब कॉटन का एग्जांपल है। इससे आप कॉटन, जैसे अभी इसका यूआई शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आप और भी छोटा ऐसे ग्रेन कर सकते हो, फिर भी इफेक्ट ये वाला यहाँ रहेगा कि साइड में डार्कनेस है, सेंटर में ब्राइटनेस है। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो सेंटर में ब्राइटनेस आ रही है, जो कैमरा की तरफ आ रहा है, वो जो भी एरिया कैमरा की तरफ डायरेक्ट दिखेगा, ये मतलब इस वक्त ये देख रहा है कि कैमरा कहाँ पर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उस हिसाब से हमको ये चीज़ दिखा रहा है। जैसे जो चीज़ कैमरे से अलग तरीके, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नोड यूज़ करी है पिक्सल नॉर्मल, तो उससे क्या पता चलता है, क्या मतलब कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो पॉलीगन्स है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अगर वो अलग डायरेक्शन में फेस करेंगे तो उसका जो टेक्सचर है और लाइटिंग है वो वो ब्राइट तरीके से दिख रही है, और अगर हमारी तरफ कर रहे हैं तो थोड़ी डार्क दिख रही है। लेकिन क्योंकि हमने सेंटर में के लिए एक अलग प्रॉपर्टी दे दी है ऑलरेडी, तो अगर हम उस वैल्यू को उससे प्ले करेंगे तो हमें सेंटर में और कॉर्नर में ब्राइटनेस मिल जाएगा और बाकी यहाँ पर ये डार्कनेस। तो ये सिल्क वगैरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन अभी ये उतना शाइनी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसका यूवी मैंने बड़ा कर रखा है। अगर आप इसे और थोड़ा छोटा करोगे तो ये और शाइनी लगेगा। तो ये वही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें टेक्सचर्स और देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, थोड़ा और बेटर दिखे। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले से ही टेक्सचर्स रखे हुए हैं यहाँ पर, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से यही होने चाहिए। तो मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक मल्टीप्लाई नोड लूँगा, एम प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, प्रेस करके रखूँगा और लेफ्ट माउस बटन दबाऊँगा तो मल्टीप्लाई नोड आ जाएगा। और राइट क्लिक करके कोऑर्डिनेट सॉरी टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, इनको यहाँ पर, और एक एस प्रेस करूँगा और लेफ्ट माउस बटन, तो एक पैरामीटर आ जाएगा और इसको मैं नाम दे दूँगा यूवी, ताकि मैं इसका यूवी भी कंट्रोल कर सकूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक और नोड ऐड करनी पड़ेगी जिसको हम मल्टीप्लाई ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई लेने के बाद इसमें हम एक नोड यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम नॉर्मल को नॉर्मल में ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे पास टेक्सचर दिखने लग गया है। मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, यूवी हम छोटा कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम अभी तो ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। अगर मैं 1 दे देता हूँ तो हाँ, अभी आप देखोगे थोड़ा सा लुक आने लग गया है, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा। पहले तो मैं इसका यूवी को थोड़ा करेक्ट करता हूँ। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्ले करने का ट्राई करूँगा वैल्यूज़ को, इसकी इंटेंसिटी, आउटसाइड रिंग पावर को कम करके देखते हैं। हाँ, ये आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इस वक्त दिख रहा है ये। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस वाले में हमने मतलब इसको मैं 0 0 कर रहा हूँ इनर रिंग को, ताकि मैं आपको ठीक से दिखा सकूँ। तो इस वक्त ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है कि बाहर ब्राइटनेस है थोड़ी थोड़ी और अंदर डार्कनेस है। ठीक है, क्योंकि आउटर रिंग पावर, आउटर रिंग मल्टीप्लाई में अभी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं इसको और कम कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ। तो अब हम धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी, और मल्टीप्लाई को भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम पावर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप देखोगे मल्टीप्लाई में एक वैल्यू देनी पड़ेगी हमको कुछ, और फिर हम पावर की वैल्यू बढ़ाएंगे। सॉरी, मल्टीप्लाई में थोड़ी वैल्यू बढ़ाई, फिर पावर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि हम जो आउटसाइड रिंग है उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि वो कितना अंदर तक फेड ऑफ इफेक्ट देगी। ठीक है, उसके बाद हम इनर रिंग को भी देखेंगे।
इनर रिंग में हम पावर बढ़ाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई वैल्यू भी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अभी आप देखोगे कि सेंटर में ब्राइटनेस है, कॉर्नर में ब्राइटनेस है, और बाकी एरिया जो है सेंटर में ये जो रिंग बन रही है थोड़ी डार्कनेस का शो कर रही है। इसको मैं आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ कैसा लगेगा ये मटेरियल। हाँ जी, तो इसको यहाँ लेके आते हैं और इसका मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा और इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। इन चारों वैल्यूज़ को हम कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे इस वक्त, तो जो सेंटर में ब्राइटनेस हमें दिख रही है और कॉर्नर में हमें डार्कनेस दिख रही है। लेकिन आप इसको और भी प्रॉपर तरीके से अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे इन चीज़ों में एक बार देखने के लिए कौन सी वैल्यू किस तरीके से काम करती है, तो आप अच्छे से। हाँ, तो ये जो वैल्यू है इससे क्या हो रहा है कि अभी कॉर्नर्स में हमारे पास डार्कनेस है और सेंटर में जहाँ से भी हम देखेंगे सेंटर में ही हमें ये ब्राइटनेस दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक तरीके का मटेरियल बना सकते हैं। अभी उसी में हमें अगर ये लुक चाहिए तो ऑब्वियसली हम जो है थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज करेंगे बस, और वो इस तरीके का लुक हमको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लॉथ कवर हो चुका है इसमें। इससे आप इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के, जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो लुक आ रहा है ये थोड़ा सा वेलवेटी लुक है, और अगर आप इसमें एक रफनेस मैप और दे दोगे तो क्रश्ड वेलवेट बहुत अच्छा बन सकता है इस मटेरियल से। आप रफनेस मैप दे के भी ट्राई कर सकते हो एक बार। तो मेरे ख्याल से क्लॉथ मटेरियल कवर हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ शार्दुल सिंह।